तो जब पैदावार ही नहीं बचेगी तो किसान बचाएगा क्या और कमाएगा क्या? क्या वो सरकारी 5 किलो राशन के भरोसे ही जिंदगी बिताए? जी इसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। ये तो खुले सांड है, नष्ट कर रहे धन। और क्या कर रहे हैं? इन्हों बताओ, और कुछ तो कुछ काम ही नहीं है कि मैं इन्हें नहीं भगाऊंगा यार, वो बढ़ गया वो बढ़ गया। पूरी रात खेतों में रहते हैं, कपड़े भाई नंगे पैर सर्दी में घूमते हैं। बताओ इनके पीछे कहाँ कहाँ तक रहे। कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, कितने ही आदमी घायल हो चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है सांड की। जी वो इनके लिए सरकार ने गौशाला तय करी तो उसमें तो होने चाहिए। जो इसका पैसा आता है नेता लोग तो करे। योगी सरकार तो जी बिल्कुल खत्म है, कुछ काम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम खत्म है बिल्कुल ही। चुनाव जो लड़ते हैं ये मंदिर और मस्जिद के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। 2.5 साल हो लिए हमने नेवी एयरफोर्स के फार्म भरो। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में हूँ। खतौली विधानसभा आता है ये, यहाँ से थोड़ी दूर पर गांव है। पहले ये देखिए किस तरह से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, उसका नमूना देख लीजिए आप लोग। आइए आशीष, थोड़ा आगे आइए और देखिए दिन दहाड़े अभी दिन के 3 बज रहे हैं और इस तरह से गायें फसल को बर्बाद करती हैं। ये गेहूं का खेत है, अभी देखिए आसपास गन्ने का खेत है और इस तरह से यहाँ पर ये जो जानवर हैं, गाय हैं, एक सांड भी है, ये सब इसी तरह से किसानों की फसल को बर्बाद करते हैं। छुट्टा पशुओं, आवारा पशुओं की ये समस्या आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि देखिए कैसे। आप खुद सोचिए, ये जिस किसान का खेत है उसने कितनी मेहनत से इसमें गेहूँ बोया है। पहले सिंचाई की होगी, उसके बाद जुताई, फिर उसमें खाद डाला होगा, डीएपी के लिए लाइन लगाई होगी उसने, फिर बीज के लिए लाइन लगाया होगा, उसके बाद इसमें बुआई की होगी। उसके 1 महीने बाद इस तरह की फसल हुई और फसल उगते ही देखिए क्या हालत हो रही है। सोचिए किसान रात भर जाग कर, दिन भर जाग कर ऐसे जानवरों को भगाता है, लेकिन फिर भी उसकी फसल नहीं बच रही है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसान का जो बर्बाद होगा, जो खेती बर्बाद होगी, जो फसल बर्बाद होगा, उसकी आने वाली कमाई बर्बाद होगी और इस कमाई पे डिपेंड उसकी पूरी निर्भर करती है आने वाले साल भर की सारी ज़रूरत की चीज़ें, सब कुछ। ये खेती उसकी सब पूंजी है और इस तरह से ये पूंजी को लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के लिए? क्या सरकार को किसानों की सुरक्षा के लिए, अगर मान लीजिए सरकार एमएसपी का कानून भी ला देती है, तो भी वो कानून काम कब करेगा? वो कानून तो काम तभी करेगा जब किसान के पास फसल होगी, जिसके पास पैदावार होगी उसी को मूल्य मिलेगा। तो जब पैदावार ही नहीं बचेगी तो किसान बचाएगा क्या और कमाएगा क्या? हो सकता है इस किसान के पास इतनी ही ज़मीन हो, ऐसे में वो खाएगा क्या? क्या वो सरकारी 5 किलो राशन के भरोसे ही ज़िंदगी बिताए? योगी सरकार ने गौशाला बनवाने का काम किया है, ऐसा उनका दावा है कि शहर में, गांव में, हर जगह वो गौशाला बनवा रहे हैं। लेकिन गाय गौशाला में नहीं है, वो किसान के खेतों में है। किसान के फसल की इसी तरह बर्बादी हो रही है। आप देखिए कितने इत्मीनान से एक पूरा बर्बादी का सीन देखिए आप, कितने इत्मीनान से टैग लगा हुआ है। छुट्टा पशु हैं, एक पशु के कान में टैग लगा हुआ है, बाकियों के नहीं है। और ये छुट्टा गायों की समस्या देखिए कितनी बड़ी है। यहाँ देखिए कुछ गांव के लोग भी इधर आ गए हैं आसपास। हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो लोग भी आ गए, यहाँ इकट्ठे हो गए। ये भाई साहब तो गाड़ी रोक के इकट्ठे हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष शर्मा है। हर्ष शर्मा। हाँ, कहाँ के रहने वाले? खतौली के ही हैं जी। खतौली के। तो हाँ ये जो समस्या आप देख रहे हैं, क्या इस समस्या का सामना बराबर करना पड़ता है? जी इसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। ये तो खुले सांड है। और भाई सरकार तो जो कर रही सही नहीं कर रही। सरकार सही नहीं कर रही। सही नहीं कर रही। इब्नो बताओ, इनके नाम की बन रही गौशाला, और ये उसमें तो होने चाहिए, और वो है नहीं यहाँ। फिर रेबन हुई लोगों का नष्ट कर रहे धन। और क्या कर रहे हैं? नो बताओ तुम। तो रखवाली भी करते होंगे किसान यहाँ पे रात? साबत रात बैठे रहे हैं यहाँ इनके नाम के। हाँ।
इवनों बताओ, और कुछ तो कुछ काम ही नहीं है कि इन्हें नहीं भगाऊंगे यार, वो बढ़ गया वो बढ़ गया, ये तो काम रहेगा। है अंकित? हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा जी शुभ नाम अंकित बालियान। अंकित भाई, आप बताइए, क्या ये जो हो रहा है लाइव, आपके खेतों में भी ऐसा होता है? अजी हमारे खेतों में तो हमने तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। हमारे उधर तो 100-150 ये थे, हमने तो भगाए। हम तो पूरी रात खेतों में रहते हैं, कपड़े भाई नंगे पैर सर्दी में घूमते हैं। अब बताओ इनके पीछे कहाँ कहाँ तक रहे। अब उधर गौशाला है, गौशाला में छोड़ते हैं, 2 दिन पीछे गौशाला वाले खेत में तय देते हैं, भगा देते हैं खेत की तरफ को। तो ये बड़ी समस्या है। यह सबसे बड़ी समस्या है। इससे तो हमारे यहाँ कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, कितने ही आदमी घायल हो चुके हैं। तो यह सबसे बड़ी समस्या है सांड की। तो कैसे निपटेंगे इससे? इसके भाई आगे सरकार बदलेगी, वेन को जैसे भी जैसे भी करेगी, इनका हल निकालेगी वे। इस सरकार ने तो इन्हें आज़ाद कर दिया। आप इनको माता नहीं मानते? अरे माता तो मानते हैं माता। अब ये बताओ हमारे खेत में बढ़ रही है, अब हम इनके बल्ले मारे और मारे, ये सारे में हो जाएंगे, फिर इनका कीड़े पड़ते हैं, इसका भी तो हमें वो नुकसान होता है। अब जब ये पाप लगता है, एक बात बताओ, जब इनके लिए सरकार ने गौशाला तय करी तो उसमें तो होने चाहिए, और ये फिर खुले में, और उसका भी तो पैसे आवे है, और वो पैसा तो ये खा रहे नेता लोग, जो इसका पैसा आता है नेता लोग तो करे। और मोदी जी कहते हैं गाय हमारे लिए माता है। जो माता होती है तो वहीं रहती है। गाय तो देसी गाय है हमारे लिए माता है, देसी है। ये थोड़ा है, ये तो बाहर की नस्ल है। हाँ। कोई अमेरिकन नस्ल है, कोई स्टॉप रीजन है। ये क्या हमारी गाय तो जो हमारी माता है देसी है, सफेद। अच्छा, ये देसी चरती तो आपको दिक्कत नहीं होती? देसी हम उसको आगे कर देते। अच्छा, पहले थी मतलब बहुत कम। देसी को तो ऐसे है, छोड़ता नहीं कोई, घर ही बांध लेता, उसकी सेवा पानी करता है। अब तो 100 में से 1-2 ही होती है बस देसी तो और तो सभी हैं स्टॉप रीजन। ये अच्छा, अगर सरकार के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप चारों लोग युवा हैं यहाँ पर, सबकी उम्र लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? 22 साल। 22 साल के हैं। अब क्या राय है आपकी योगी सरकार के बारे में? योगी सरकार तो जी बिल्कुल ख़त्म है, कुछ काम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ख़त्म है बिल्कुल ही। आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके देख लो, प्राइवेट में जाके देख लो, कुछ देख लो, सब खत्म है। कोरोना हुआ था, कोरोना में कहा था कि स्कूल की फ़ीस माफ़ होगी, मेरा छोटा भाई पढ़े, कहीं स्कूल की फ़ीस माफ़ नहीं हुई, कुछ नहीं है, कुछ भर्ती नहीं है, कुछ इनके क्या कहते हैं वैकेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, सब खत्म है। अच्छा, आप लोगों को पता है क्या कि इलाहाबाद जो प्रयागराज नाम हो गया है, वहाँ पे छात्रों के हॉस्टल में घुस के पुलिस ने मारा है? पता है आप सब लोगों को ये न्यूज़ पता है? सबको पता है। अच्छा, आप लोगों ने जब ये न्यूज़ सुना तो आप लोगों को कैसा लगा ये न्यूज़? ये कुछ नहीं करते जी, ये जो इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव जो लड़ते हैं, ये मंदिर और मस्जिद के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, जातिवाद चुनाव लड़ते हैं। ऐसा नहीं है क्या कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इनका कुछ नहीं है, बस भाषण देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वहाँ मंदिर बनाएंगे या अयोध्या में ये करेंगे, वहाँ मस्जिद बनवाएंगे। जातिवाद चुनाव लड़ते हैं और कुछ नहीं लड़ते हैं। इस बार 300 पार है। बताइए। हाँ। डिफेंस में हर 6 महीने में आती थी जॉब, एयरफोर्स नेवी में। अब वो वही पोस्ट जो हमें वो मेरिट बेस पान लगी। मेरी होगी उम्र 2.5 साल हो लिए, हमने नेवी एयरफोर्स के फार्म भरो, अभी तक आई नहीं। और जो भर्ती आवा मेरिट बेस पा में CBSE बोर्ड वाले छात्र हैं 90% नंबर ले रहे, मेरे अरे 70% यूपी बोर्ड में, हमारा नंबर मेरिट में कहाँ आ जाएगा? नू बताओ तुम। और यहाँ बच्चे रोड पर फिर हैं दौड़ मारते, नू नहीं इन पे इतना पैसा आवा है, इन तो एक ग्राउंड देता है, कुछ नहीं देने के बाद अपना राम को ना ले। आपको कैसा लगा था जो इलाहाबाद में जिस तरह से हॉस्टल में छात्रों को मारा गया था? यहाँ मुजफ्फरनगर का स्टूडेंट और युवा क्या सोचता है उसके बारे में? हमने तो ठान ली अब से जयंत चौधरी, उसने बल्कि हाँ जयंत चौधरी हमारे चौधरी है भाई, वे उन्होंने ही बोला कि मैं 2-3 साल और उम्र बढ़ा दूंगा। अच्छा, कोरोना में कंसेशन दे देंगे? हाँ दे देंगे, कोरोना की वजह से यूपी गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आएगी उसमें कंसेशन मिलेगा, ऐसा कहा है उन्होंने? हाँ ऐसे कहा है। इसलिए आप लोग जयंत के साथ जा रहे हैं? हाँ हम तो जयंत के साथ योगी जी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, अब की बार योगी जी के साथ। आपका क्या नाम है? आप बात करेंगी हमसे? आपका क्या नाम है? उज़ैर खान। तो उजैर भाई, आप बताइए कुछ कि आपको ये सरकार कैसी लग रही है? कुछ भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है,
सब चीज़ टेस्ट वगैरह कुछ नहीं, कोविड वगैरह टेस्ट कुछ नहीं है। सब चीज़ उन्होंने क्या करा है, सिर्फ ओनली रेट बढ़ाए हैं और फ्री के नाम पे वो करे हैं। जैसे राशन देते हैं फ्री, वहीं के जैसे तेल पे पैसे बढ़ा दिए। पहले रेट तेल कितना आता था, 70 रुपये 60 रुपये, आज 100 रुपये देखो। सिलेंडर देख लो, पहले हाँ, कितना का था, 450 रुपये का सिलेंडर था, सब्सिडी 1000 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं ये उसके नाम पे। वहीं तो सारे जनता से पैसे उतार रहे हैं ये, टैक्स वगैरह लेके, और GST PST है वो। एक चीज़ है जो ये थोड़ी गुंडागर्दी है। खत्म है, गुंडागर्दी के अलावा बाकी सब महंगाई वगैरह सब है। पहले सब्सिडी देते थे, अब सब्सिडी भी नहीं है, बताओ। पहले सब्सिडी कहते थे सब्सिडी मिलेगी, कहाँ है? क्या इस बार योगी जी के साथ जाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल गठबंधन। अभी भी चल रही है ये देखिए, अभी भी शुरू है ये पूरी हटा दीजिए भाई, हटा दीजिए। ये तो फसल बर्बाद कर देंगी पूरी तरह से। ये देखिए, अब मैं तो करीब नहीं जा सकता क्योंकि मुझे डर लगता है, क्या पता मार दे मुझे भी, तो खबरें कौन करेगा। देखो जी, हाँ, ये हमारी गौ माता है, इन्हें हमारा हिंदुओं का फर्ज है, इन्हें हम भगा भी नहीं सकते, न इन्हें मार सकते। जो इनको मारेंगे, बाल्ला मारेंगे, कुछ मारेंगे, इनका पीड़ा होगी, कीड़े पड़ेंगे बेचारों का। फिर हमने ही इनका उपचार कराना पड़ेगा। हम भी मजबूर है, क्या कर लो बताओ। मजबूर है, फसल भी बर्बाद हो रही है, हटा भी नहीं पा रहे हैं। सरकार को कुछ इंतजाम करना चाहिए, गौशाला बनवाना चाहिए और सब चीज़ें करनी चाहिए। गौशाला बनवानी चाहिए और बन भी रही है, उनमें पैसे भी आ रहे हैं, पर ये उनमें ये नहीं है। देखिए, आस्था की वजह से ये लोग, हाँ, नेता लोग खा रहे हैं। आस्था की वजह से ये लोग इनको मार भी नहीं सकते, गंभीर चोट नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी समस्या तो है और नुकसान भी किसान का हो रहा है। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान निकाला भी था सरकार ने, गौशाला बनाने की परियोजनाएं आई, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं आई, वो शायद अधिकारियों के ही। हाँ, देखो, योगी सरकार में एक तो चीज़ अच्छी है, कानून व्यवस्था, और उनकी भी गलती नहीं है योगी सरकार की। नीचे जो बैठे हैं मंत्री लोग और अफसर लोग बैठे हैं, जो ऊपर से पैसा आता है ये खा लेते हैं। पर वो तो कह रहे हैं योगी जी भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार ही भी है, बताओ, गांव-गांव, गली-गली योगी जी कहाँ जाएंगे? योगी जी मुख्यमंत्री तो हैं, नीचे तो उनका सारे अफसर लोग हैं, नेता लोग हैं, विधायक है, सांसद है, उनके हाथ में तो आओगा। यहाँ खा लें भाई, जा इनका पैसा भी आता है, सब कुछ आता है, सब ये ऑफिसर लोग खा जाए, अफसर लोग खा जाए, योगी जी कहाँ तक आएंगे? ये बड़ी समस्या है। गौशाला तो है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, उससे कोई कुछ काम नहीं हो रहा है। उसकी वानगी ये है, उसका सबूत ये है कि देखिए, गौशाला होते हुए भी ये इन जानवरों को, छुट्टा जानवरों को गौशाला में होना चाहिए था। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गाय हमारे लिए माता है, तो माता जी इस तरह रोड पर क्यों भटक रही हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और ये समस्या है, इसका सलूशन क्या है? इस पर बहस जारी रहेगी और इस समस्या से परेशान होकर भी किसान भाजपा को वोट करने में हिचक रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, खतौली, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।